आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर से बवाल मच गया है, जहां बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ये खुद उनके ही सीनियर नेता मंच पर दिखा रहे। जी हां, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, जिन्हें पार्टी का राहु भी कहा जाता है, एक बार फिर अपने तेवर में दिखे, जहां सदस्यता अभियान के मंच से उन्होंने न सिर्फ सम्मान लौटा दिया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को जमकर खरी खोटी भी सुना दी। कांग्रेस को भी बैठे बैठाए मौका मिल गया और वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने तंज कस डाला कि मंत्रालय नहीं मिला, अब तंबूरा पकड़ा रहे हैं, सियासत गर्म है और तेवर भी तगड़े। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है, जहां बीजेपी के तेज तर्रार नेता और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने ऐसा बवाल मचाया है कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी समझ नहीं आया कि आखिर जवाब क्या दे। मंच पर ही उन्होंने जो किया, उसने कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका दे दिया हमला करने का। कहते हैं कि राजनीति में चुप रहना भी एक कला है, लेकिन अजय चंद्राकर इस कला के बिल्कुल विपरीत है। वो जो सोचते हैं वो बोलते हैं और इस बार तो उन्होंने ऐसा बोल डाला कि मंच पर मौजूद नेता भी चुप रहे। मामला बीजेपी के सदस्यता अभियान के सम्मान समारोह का है। मंच सजा हुआ था, नेता मंचासीन थे, तालियों की गूंज थी। तभी कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने सबको चौंका कर दिया। उन्होंने कार्यक्रम के बीच में ही मंच पर दिए गए सम्मान को लौटा दिया, वो भी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और संगठन महामंत्री अजय जामवाल के सामने। तो वहीं कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया और हमला बोला। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा कि भाजपा के राहु कहे जाने वाले अजय चंद्राकर ने फिर दिखाए अपने तेवर। अजय जामवाल और किरण देव को सुनाई खरी खोटी, मंच पर ही लौटा दिया सम्मान और गमछा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा, कभी 3 टके का सवन्नी भी धमका देता था, अब तो मंत्रालय भी नहीं मिला। जले में नमक, अजय दाऊ को सदस्यता अभियान का तंबूरा पकड़ा रहे। अब सवाल ये उठता है कि अजय चंद्राकर आखिर इतने नाराज आखिर क्यों हैं? क्या उन्हें सच में लग रहा है कि पार्टी में उन्हें किनारे किया जा रहा है, या फिर वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को आईना दिखा रहे हैं? चंद्राकर, जो पहले स्वास्थ्य, पंचायत और पर्यटन जैसे विभाग संभाल चुके हैं, इस बार मंत्री नहीं बनाए गए। इस बात को लेकर वो पहले भी इशारों में पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने चुप्पी तोड़ दी, वो भी खुले मंच पर। और एक हमारे रायगढ़ के साथी माननीय नीलकंठ टेकाम जी का स्वागत होगा। रायगढ़ के साथी श्री सुनील रामदास अग्रवाल जी, उन्होंने भी 10,000 पार किया है, 13,000 से अधिक मेंबर उन्होंने बनाया, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएंगे। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री दयाल दास बघेल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आएं और आपका सम्मान यहां पर किया जाएगा सदस्यता रत्न से। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी इसमें नाम अंकित है, डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका भी स्वागत है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सफाई सामने आया, जहां अजय चंद्राकर ने कहा कि मैंने सम्मान नहीं लौटाया बल्कि सिर्फ गमछा नीचे रख दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस वक्त मेरी वजह से माहौल बिगड़े, लेकिन विपक्ष को तो जैसे मसाला मिल गया। कांग्रेस लगातार हमलावर है और कह रही है कि बीजेपी का अंदरूनी घमासान अब सामने आने लगा है। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये अजय चंद्राकर का बगावती अंदाज है, तो कोई इसे पुराने नेता का दर्द बता रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि चंद्राकर को महसूस हो रहा है कि अब पार्टी में उनकी चलती नहीं रही, इसलिए वो ऐसे तेवर दिखा रहे हैं। अब मतलब समझिए, पहले मंत्री पद, फिर विभाग, फिर संगठन में ताकत, अब ये सब छीन लिया गया तो बचा क्या? तो अब सदस्यता अभियान के मंच पर ही गमछा फेंक कर क्या जताना था? ये पार्टी के प्रति गुस्सा था, या अपनी उपेक्षा पर भड़ास, या फिर कांग्रेस को मौका देने की अंदरूनी राजनीति? वैसे राजनीति में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई नेता मंच से नाराज होकर कुछ लौटा दे,
लेकिन अजय चंद्राकर जैसे पुराने नेता से ये सब देखकर लोगों को झटका जरूर लगा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस जो खुद अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है, वो अब बीजेपी को राहु केतु और तंबूरा थमा रही है। तो फिलहाल कहानी का अंत नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत लगती है। बीजेपी के भीतर गुस्से की चिंगारी की अब धीरे धीरे ज्वाला बन रही है। ये अजय चंद्राकर जैसे नेता खुद को साबित करने के लिए नई सियासी चाल चल रहे हैं। एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति अब और भी दिलचस्प होने लगी है। और एक बात यह भी साफ है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, ना दुश्मन, बस समय देखकर गमछा फेंकना आना चाहिए। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।